प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक में आपकी मदद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी अध्ययन का जो विषय है, प्रकरण है, वह है मानचित्रण की सामग्री, मटेरियल ऑफ मैप मेकिंग। इसे हम आरेखण सामग्री या ड्राइंग मटेरियल्स के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक मानचित्रों की रचना करने के लिए न केवल आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, बल्कि मानचित्र को मानचित्रण की तकनीकों का सही ज्ञान होना और मानचित्रण के उपकरणों को प्रयोग करने का एक लंबा अभ्यास होना चाहिए। बिना इसके मानचित्रण भली भांति हो पाए यह मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि मानचित्रण के अधिकांश उपकरण इतने कोमल होते हैं कि उनको उपयोग में लेना और उपयोग में लेने के बाद ठीक से उनका रखरखाव करना भी एक अच्छे मानचित्रकार के लिए आवश्यक होता है। तो यह भी उस मानचित्रकार में गुण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें कि मान लीजिए स्याही को हम काम में ले रहे हैं, स्याही की दवात को हमने काम में लेने के बाद अगर खुला छोड़ दिया तो स्याही सूख जाती है। पेन को यदि हम अनावश्यक दबा करके चला रहे हैं तो पेन की निब कहीं खराब हो सकती है। तो ये तमाम बातें जो बहुत छोटी और बारीक हैं, ये भी एक मानचित्रकार को ध्यान में रखने की होती हैं। आरेखण सामग्री के लिए बहुत सारे ऐसी सामग्री है जो हमारे मैप मेकिंग में काम आती है, मानचित्रण में काम आती है। इनमें से जो मुख्य सामग्री है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए पहली सामग्री के तौर पे हम बात करेंगे आरेखण सतह की। आरेखण सतह या ड्राइंग सरफेस जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में, इससे हमारा तात्पर्य उस समतल सतह से है जिस पर कोई मानचित्र बनाया जाता है। ये समतल सतह कोई कागज हो सकता है, कोई एक अनुरेखण कागज मतलब ट्रेसिंग पेपर हो सकता है, ट्रेसिंग क्लॉथ हो सकता है, प्लास्टिक अथवा धातु की कोई शीट हो सकती है, चादर हो सकती है, लकड़ी का कोई प्लेन तख्ता हो सकता है या कोई दीवार हो सकती है। मानचित्र बनाने की सतह चाहे जो भी हो, परंतु वह होनी चाहिए स्वच्छ और समतल, चिकनी, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, जिससे उस पर पेन, पेंसिल, ब्रश आदि को फेरने में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, कोई कठिनाई ना आए। अधिकांश मानचित्र आरेखण कागज पर ही बनाए जाते हैं, ड्राइंग पेपर पर ही बनाए जाते हैं। अच्छे आरेखण कागज में भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। ये गुण हैं, एक तो आरेखण कागज पर तापमान और आर्द्रता के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। अगर उससे अंतर आ गया, तापमान आर्द्रता का प्रभाव उस पर पड़ता है, तो इसके मायने ये होंगे कि हमारा मानचित्र भी तदनुरूप बदल जाएगा। कागज की जो सतह है वो चिकनी और सरंध्री होनी चाहिए, जिससे उसमें स्याही अच्छे तरीके से बैठ जाए, सूख करके स्थायी हो जाए। कॉम्पैक्ट सतह वाले कागज में स्याही नीचे बैठने की बजाय ऊपर ही सूख जाती है, अतः मानचित्र के प्रयोग में स्याही मिट सकती है। तो इसलिए संरंध्री कागज का होना आवश्यक है। आरेखण जो कागज है उसकी सतह पर स्याही फैलाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो नहीं होनी चाहिए। कागज़ मजबूत होना चाहिए, जिससे रबड़ घिसने या मोड़ने पर वो जल्दी ख़राब ना हो।
इस तरह से आरेखन जो हमारा कागज़ है उसकी ये विशेषताएं होना जरूरी है। किसी मानचित्र की हाथ से प्रतिलिपि बनाने के लिए अनुरेखण कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेसिंग पेपर की ज़रूरत होती है। अनुरेखण कागज़ पारदर्शी होता है, जिसे बनाने के लिए कागज़ को पतला कर देते हैं या फिर रसायनों के प्रयोग से उसको पारदर्शी बनाते हैं। अगर हम कागज़ को पतला करके उसको पारदर्शी बनाते हैं तो उस कागज़ को प्राकृतिक अनुरेखण कागज़ कहते हैं। और यदि हम उसमें कहीं रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो फिर निर्मित कागज़ कहलाता है। निर्मित जो अनुरेखण कागज़ है वो ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा पारदर्शी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अनुरेखण कपड़े के ऊपर भी मानचित्र बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पेन चलाने में रुकावट आने के कारण महीन कार्य वाले मानचित्र जो हैं वो सामान्यतया अनुरेखण कपड़े पर नहीं बनाए जाते। तो ये तो होगी बात आरेखण सतह की। अब हम बात करेंगे दूसरी हमारी जो सामग्री है आरेखण सामग्री, वो है पेंसिल। सुरमे की कठोरता के आधार पर पेंसिलों के भी कई प्रकार होते हैं। पेंसिल की एक एच सीरीज होती है, एक बी सीरीज होती है। एच सीरीज हार्ड पेंसिल की सीरीज है और बी सीरीज जो है वो कठोर पेंसिल की सीरीज है, उसकी कोमल पेंसिल की सीरीज है। एच सीरीज हार्ड पेंसिल है, हार्ड सीरीज है, और बी जो सीरीज है वो सॉफ्ट है। और सामान्यतः आपने देखी होगी HB नाम से पेंसिल आती है, वो ना ज़्यादा हार्ड होती है तो ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है। 9H पेंसिल का सुरमा सबसे कठोर और 6B पेंसिल का सुरमा सबसे मुलायम होता है। कठोर सुरमा बनाने के लिए ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। यह H और B सीरीज की जो पेंसिलें हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए ली जाती हैं। सामान्यतया ऐसा काम जिसमें हमें बार बार मिटाना पड़ सकता है उसमें हम H सीरीज की पेंसिल को काम में लेते हैं, क्योंकि B सीरीज की पेंसिल को मिटाने के लिए हम जब रबड़ से उसे घिसते हैं तो एक कालिख शीट के ऊपर आ जाती है और जिसके कारण हमारा जो कागज़ है, जो हमारी आरेखण सतह है, वो काली पड़ जाती है। तीसरा हमारा जो मटेरियल है, जो हमारी ड्राइंग मटेरियल है, वो है स्याही। मानचित्र बनाने के लिए कई प्रकार की स्याही का प्रयोग होता है। काली स्याही का प्रयोग विशेष रूप से होता है, परंतु इसमें चाइना इंक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह स्याही ठोस तथा तरल दोनों रूपों में आती है। ठोस टिकिया को पानी में घोल करके प्रयोग कर लेते हैं। स्याही ये शीघ्र सूख जाती है और पूरी तरह सूख जाने पर पानी से नहीं मिटती है, ये इसकी विशेषता है। ये गहरे काले रंग की होती है। यह एक अच्छी स्याही मानी जाती है। तो ये हमारे मानचित्रण में उपयोगी स्याही है। रबड़ एक अन्य हमारी ड्राइंग मटेरियल है। रबड़ के निर्माण में रेत और एम्बरी नामक पत्थर का जो पाउडर है वो प्रयोग में लिया जाता है। पेंसिल की रेखाएं मिटाने के लिए कोमल रबड़ तथा स्याही के चिन्ह को साफ करने के लिए कठोर रबड़ का प्रयोग होता है, जो हमारे मानचित्रण के लिए अति आवश्यक सामग्री के रूप में है, क्योंकि बार बार हमें जरा सी गलती होने पर मिटाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्राइंग मटेरियल है मुद्रित आभाएं, प्रिंटेड शेड्स। किसी भी मानचित्र में भिन्न भिन्न वस्तुओं का वितरण दिखलाने के लिए प्रायः छायाएं बनाई जाती हैं। हाथ से बनाई गई हुई छायाओं में एक और समय और श्रम अधिक लगता है, तो दूसरी ओर कोई भी छाया सर्वत्र एक जैसी बन नहीं पाती। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिससे उनकी समरूपता में अंतर आता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए उच्च कोटि के वितरण मानचित्रों में पूर्व मुद्रित छायाओं का प्रयोग मानचित्रकार करता है। ये छायाएं पारदर्शी कागज पर मुद्रित होती हैं और भिन्न भिन्न डिजाइनों में मिलती हैं। इन छायाओं के दूसरी तरफ, उल्टी तरफ मोम लगा होता है, अतः दबा करके लगाने से ये मानचित्र के ऊपर चिपक जाती हैं
और मानचित्र के इच्छित भाग पर किसी छाया को रख करके अच्छी तरह से हाथ से दबा करके इसको चिपका दिया जाता है। इसके बाद ब्लेड से जो अनावश्यक भाग है उसको हटा देते हैं। तो ये जो मुद्रित आभाएं हैं ये हमारे मानचित्र पर चिपक जाती हैं और मानचित्रकार का समय भी बचता है और सुंदर आभाएं मानचित्र पर आ जाती हैं। इसके साथ एक अन्य सामग्री है जो वाटर कलर है, जल रंग। कलर्ड मैप बनाने के लिए जल रंगों की आवश्यकता होती है, वाटर कलर की आवश्यकता होती है। ये वाटर कलर टिक्कियों के रूप में भी मिलते हैं और ये वाटर कलर तरल रूप में भी मिलते हैं। इनका प्रयोग करते समय आवश्यकतानुसार इनमें जल मिलाया जा सकता है। अगर तरल जो कलर है वो भी थोड़े बहुत कहीं गाढ़े हो गए हैं तो उनमें भी जल मिलाया जा सकता है। रंग भरते समय आरेख पट्ट को अपनी ओर थोड़ा सा झुका करके रखते हैं और ब्रश को यथासंभव ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं ताकि रंग का जो आरेखन सतह के ऊपर जो रंग आ रहा है वो रंग ठीक से बैठ जाए और वो सुंदर सतह बन जाए। जो रंग जिस मात्रा में हम जहाँ दिखाना चाहते हैं उस मात्रा में वो दिखाया जा सके। तो ये थी हमारी मानचित्रों के निर्माण में उपयोग में ली जाने वाली ड्राइंग मटेरियल, आरेखन सामग्री। इस सामग्री का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को बना सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा है कि मानचित्रों को बनाने के लिए मानचित्रकार को पूर्वाभ्यास की आवश्यकता होती है। हम मानचित्र बनाएं इसके लिए बार बार अभ्यास हम करें। जितना अभ्यास हम करेंगे और जितनी गंभीरता से अभ्यास करेंगे, जितना रुचि लेकर अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा मानचित्र ज़्यादा प्रभावोत्पादक होगा, हमारा मानचित्र ज़्यादा सुंदर बन पाएगा। मानचित्र में सुंदरता के साथ साथ आने वाली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे कि उसकी शुद्धता की भी बड़ी आवश्यकता होती है। यह भी मानचित्रकार के अभ्यास पर ही निर्भर करता है कि वह जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, जितना गंभीरता से मानचित्र की रचना करेगा, उतनी ज़्यादा मानचित्र में शुद्धता, जो भी तथ्य हैं उनकी स्पष्टता आएगी और मानचित्र पुनः हम यही कहेंगे कि वही मानचित्र ज़्यादा प्रभावोत्पादक होगा।